ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। हनुमंत लाल जी की कथा में इसके पूर्व मैंने आपसे निवेदन किया था कि किस तरह से भगवान शंकर के माध्यम से हनुमान जी ने प्रभु राम के प्रथम दर्शन किए और पहले ही दर्शन में उन्होंने प्रभु को रिझा लिया और हनुमान जी भगवान राम की सेवा में लग गए। जब भगवान राम गुरुकुल की ओर प्रस्थान करते हैं तब हनुमान जी को विदा किया जाता है और भक्त और भगवान के बीच में ये वार्ता गुप्त रूप से कि किष्किंधा में पुनः मिलन होगा और हनुमान जी वहां से प्रस्थान करते हैं। इसके बाद हनुमान जी किष्किंधा जाते हैं, वानर राज बाली की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। हालांकि आप लोग जानते हैं बाली और सुग्रीव दोनों भाइयों में पहले अपार प्रेम था, बाद में दोनों के बीच में मतभेद हुए और मतभेद ऐसे हुए कि बाली सुग्रीव के प्राणों का प्यासा हो गया। बाली ने सुग्रीव को अपने यहां से भगा दिया। सुग्रीव प्राण बचा करके भागे। ऋषमुख पर्वत पर उन्होंने शरण ली जहां बाली जा नहीं सकता था। हनुमान जी बाली को छोड़ करके सुग्रीव की सेवा में लग गए। कई बार मन में एक विचार आता है, हनुमान जी ने वानर राज बाली की सेवा की बजाय राज्य से निष्कासित सुग्रीव की सेवा में जाना उचित क्यों समझा? सुग्रीव की सेवा में उन्होंने अपने आप को समर्पित क्यों किया? क्या हनुमान जी ये जानते थे कि सुग्रीव के पास भगवान राम आएंगे या कोई और कारण है? मन में इस तरह के विचार अक्सर उत्पन्न होते हैं। धर्म ग्रंथों में बाली और सुग्रीव के संदर्भ में जो कथा आती है, अगर उस कथा को हम थोड़ा समझ लें तो अपने आप समझ में आएगा कि हनुमान जी ने बाली की अपेक्षा सुग्रीव को महत्व क्यों दिया। बाली और सुग्रीव का जन्म कैसे हुआ, बड़ी अलौकिक कथा है शास्त्रों में। कथा यह है, मेरू पर्वत के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे ध्यान मग्न अवस्था में। उनकी आंखों से आनंद का एक अश्रु छलकता है। ब्रह्मा जी ने उस अश्रु को अपने हाथों में लिया, जमीन पर पटका और उससे एक विशालकाय बानर उत्पन्न हुआ। ऋक्षराज उसका नाम रखा गया। ब्रह्मा जी ने उसे आदेश दिया, तू यहीं बैठना, तेरा सब तरह से कल्याण होगा। तू बस यहीं बैठ जा, सब तरह से तेरा कल्याण होगा। ऐसा आदेश देकर ब्रह्मा जी पुनः समाधिस्थ हो गए। लेकिन जिसको आदेश दिया वो था बानर, और बानर का स्वभाव चंचल स्वभाव। थोड़ी देर बैठने के बाद ये बानर यहां से चुपचाप खिसक गया। चलते 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 एक सरोवर के पास ही पहुंचा। सरोवर में जब इसने अपना प्रतिबिंब देखा तो इसे ऐसा लगा, पानी में अपना प्रतिबिंब देख करके इसे ऐसा लगा कि मेरी ही तरह से कोई और यहां पर है। इसने तुरंत पानी में छलांग लगाई, पानी में डुबकी लगाई। मिला तो कुछ नहीं, लेकिन जब ये पानी में से बाहर निकला ऋक्षराज बानर राज, तो एक अद्भुत घटना घटी, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। ये
पानी में से जब बाहर निकला तो स्त्री के रूप में निकला, नारी के रूप में निकला। अपने आप को नारी के रूप में देख करके इसके मन में बड़े विचार आए, ये मेरा रूप ऐसा कैसे हो गया, अब मैं इस रूप को लेकर कहां जाऊं, क्या करूं। इसी सोच और संकोच से यह यही पेड़ के नीचे बैठ गई। संयोग से थोड़ी देर के बाद देवताओं के राजा इंद्र, देवेंद्र वहां से निकले। उन्होंने एक अति सुंदर नारी को, एक अति सुंदर नव यौवना को देखा, पेड़ के नीचे अकेले बैठे हुए देखा। इंद्र उस पर मुग्ध हो गए, आसक्त हो गए। पास में आकर के उन्होंने इस सुंदर नारी के बालों का स्पर्श किया, और जैसे बालों का स्पर्श किया उनका तेज गिरा बालों पर, और उससे एक बालक ने जन्म ले लिया। चूंकि बालों के स्पर्श से बालक पैदा हुआ, इसलिए इस बालक का नाम हो गया बाली। इंद्र चले गए। थोड़ी देर बाद एक और देवता आए, सूर्य देव आए। सूर्य देव ने भी इस सुंदर स्त्री को देखा, वो भी आकर्षित हुए, और उन्होंने इस सुंदर नारी की ग्रीवा का स्पर्श किया, गले का स्पर्श, ग्रीवा का स्पर्श किया। उनका तेज गिरा ग्रीवा पर, उससे एक बालक पैदा हुआ, इसलिए इस बालक का नाम हो गया सुग्रीव। ये बाली और सुग्रीव के जन्म की कथा है। दोनों पैदा हो गए, लेकिन इससे बड़ा एक और चमत्कार हुआ। जब ये दोनों हो गए, बाली और सुग्रीव, और दोनों देवता जब चले गए, तो ये नारी फिर से अपने पुराने स्वरूप में आ गई, ऋक्षराज। ऋक्षराज अपने इन दोनों बालकों को लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी का ध्यान भंग हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने तुझे आदेश दिया था इस स्थान को छोड़कर मत जाना, ये जाने से प्रपंच हुआ है, अब तुम यहां ब्रह्मलोक में नहीं रह सकते। लेकिन जो मर्जी ईश्वर की, अब जाओ, जगत में रह करके तुम अपना जीवन यापन करो। ब्रह्मा जी ने इन्हें किष्किंधा भेज दिया, और ऋक्षराज किष्किंधा पति बन गए, किष्किंधा के राजा बन गए। और वृक्षराज के बाद परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ बड़े को राजगद्दी दी जाती है, इसलिए बाद में बाली किष्किंधा के राजा बने। उसके बाद की कथा तो रामचरित्र में आप सब जानते हैं, आपने कई बार सुनी है। ये बाली और सुग्रीव के जन्म की कथा है। ये तो केवल कथा है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूं, पौराणिक कथाएं बड़ी विचित्र होती है। नई पीढ़ी जब इन कथाओं को सुनती है तो उसे बड़ा विचित्र सा लगता है। विचित्र नहीं कहना चाहिए, बल्कि यूं कहना चाहिए कि बिल्कुल असंभव जैसा लगता है, बिल्कुल कपोल कल्पित कथाएं लगती हैं। ये कैसी कथा है? आंख के आंसू से बंदर पैदा हो गया, बंदर ने पानी में डुबकी लगाई, औरत बन गया। और देवताओं का चरित्र इसमें सुनकर के और भी ज्यादा आश्चर्य होता है। इंद्र ने बालों का स्पर्श किया, उनका तेज गिर गया, एक बालक पैदा हो गया। जिन देवताओं को हम पूजते हैं, जिन देवताओं की हम आरती उतारते हैं, ये उनका चरित्र, कि एक स्त्री को देखने मात्र से उनका तेज गिर जाए। अगर ये चरित्र देवताओं का है, तो इससे तो आज के नौजवानों का ज्यादा अच्छा चरित्र माना जाएगा। और इंद्र के बाद सूर्यदेव आए। वो सूर्यदेव जिनके बारे में पहले भी हनुमत कथा में बात हमने करी है, पृथ्वी से 109 गुना बड़ा ज्यादा है, इतनी गर्मी है, वो पृथ्वी में ऐसे विचरण करेंगे। और उनका भी तेज गिरा, एक बालक उनसे भी पैदा हो गया। आखिर ये सब क्या है जो कभी संभव नहीं है? न 9 मास तक बालक गर्भ में है, न कोई सामान्य प्रक्रिया है। आखिर ये सब क्या है? और इसलिए मैंने कहा था, इन सब कथाओं को केवल अध्यात्म के द्वारा ही समझा जा सकता है। केवल
चिंतन के द्वारा ही इन कथाओं को देखा जा समझा जा सकता है। इसलिए थोड़ा सा आध्यात्मिक रूप में चिंतन मनन करें, इन दोनों के जन्म की कथा को हम समझने का प्रयास करें। देखिए, एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। आमतौर पर आपने पुराणों में जब भी कथा सुनी होगी, ब्रह्मा जी कहां बैठते हैं? नाभि कमल पर। लेकिन इस कथा में वर्णन थोड़ा अलग है। मेरू पर्वत के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे। ये जगह बदल गई। क्यों? क्योंकि इस कथा का संबंध है उससे। मेरू, आपने शब्द सुना होगा। हमारे शरीर के अंदर मेरुदंड, जानते मेरुदंड किसको कहते हैं? रीढ़ की हड्डी को। ये जो हमारी पीठ की है, मेरुदंड है ये। और इस मेरुदंड के ऊपर वाला हिस्सा, ये पर्वत वाला हिस्सा कौन सा? ये हमारी खोपड़ी, ये पर्वत, ये है मेरू पर्वत। और इसी पर्वत में, यानी इसी खोपड़ी में बुद्धि का वास होता है। आप जानते हैं, बुद्धि हाथ में नहीं होती, पांव में नहीं होती, पेट में नहीं होती। बुद्धि कहां होती है? मस्तिष्क में होती है। तो मेरू पर्वत पर ब्रह्मा, ब्रह्मा माने कौन? ब्रह्मा है बुद्धि के देवता। और इसीलिए ब्रह्मा जी के बारे में कहा जाता है कि उनसे 4 वेद प्रकट हुए। जहां बुद्धि होगी वहीं से तो शास्त्र की उत्पत्ति होगी। तो ब्रह्मा है बुद्धि के देवता, ये बुद्धि। अब ब्रह्मा जी बैठे थे समाधि में। उनकी आंख के द्वारा आनंद की अश्रुधारा प्रवाहित हुई, अश्रु बूंद छलकी नेत्र से। ये जो अश्रु बूंद है नेत्र से छलकने वाली, जानती अश्रु बूंद क्या है? यह है हमारा मन। मन जब भी छलकता है, मन जब भी बाहर निकलता है, मन जब भी बाहर की यात्रा करता है, नेत्र के द्वारा ही करता है। आंख से ही देखा किसी को, मन गया। आंख से देखा किसी का सुंदर भवन, मन उधर गया। आंख से किसी का सुंदर वाहन देखा, मन उधर गया। किसी के सुंदर वस्त्र देखे, मन गया। ये मन निकलता है नेत्र के माध्यम से। ये आंख से अश्रु बूंद छलकी। लेकिन ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, मेरे पास रहना, कल्याण होगा। अगर बुद्धि के संपर्क में मन रहे, बुद्धि के संगति में मन रहेगा, तो कल्याण ही कल्याण है। जैसे उदाहरण के लिए, विद्यार्थी पढ़ रहा है, अगर मन उसका साथ दे रहा है तो उसका कल्याण है, उसकी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। आप भगवत भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, ईश्वर आराधना कर रहे हैं, अगर मन आपके साथ में तो आपका कल्याण होगा। जहां बुद्धि और मन साथ है वहां कल्याण ही कल्याण है। लेकिन ये मन टिकता नहीं है, मन स्थिर नहीं है, मन चंचल है, मन भागता है। ये ऋक्षराज यहां से गए, कहां गए? सरोवर। कौन सा सरोवर? हमारे यहां संसार रूपी सरोवर माना गया। सरोवर कौन सा? संसार सरोवर, जिसमें उन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा, अपनी छाया। है कुछ नहीं, केवल छाया। इस संसार के अंदर अगर देखा जाए तो जो भी हमें दिखाई दे रहा है वो सब छाया ही तो है, प्रतिबिंब ही तो है। जहां हमें सुख दिखाई देता है वहां सुख होता नहीं है। जहां हमें सुख नजर आता है वहां सुख होता नहीं है। ये प्रतिबिंब ही तो है, संसार के अंदर छाया ही तो है, जिसके प्रति हम आकर्षित होते हैं। इस ऋक्षराज ने छलांग लगाई, और जैसे ही छलांग लगाई, स्त्री का रूप धारण कर लिया। स्त्री का रूप क्या है? ये केवल एक संकेत है। देह का परिवर्तन केवल भौगोलिक रूप में नहीं, केवल शारीरिक रूप में नहीं, ये केवल वर्णन है। क्योंकि स्त्री का संबंध जो है, स्त्री नारी जो है, यहां पर मन से होती है इच्छाएं पैदा। और इच्छा
स्त्री स्वरूपा है, इसलिए कहा नारी का रूप धारण कर लिया। क्योंकि संसार में जब हम गोता लगाते हैं, संसार में हम डुबकी लगाते हैं, तो इच्छाएं बढ़ जाती, अनंत अनंत इच्छाएं। उन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जितनी इच्छाओं को पूरा करेंगे, इच्छाएं उतनी बढ़ती चली जाएंगी। ये इच्छा रूपी स्त्री का उत्पन्न होना है। अब वहां पर आए देवराज इंद्र। दो देवता आए, पहले इंद्र आए, बाद में सूर्य आए। दोनों को थोड़ा समझ लीजिए। इंद्र है देवताओं के राजा, सत्ता का सुख भोगने वाले। उन्होंने स्पर्श किया बालों का। अब बालों का स्पर्श भी थोड़ा समझ लीजिए। ये जो बाल है, आप अच्छी तरह जानते होंगे, बाल केवल एकमात्र अगर इनका उपयोग है तो वह है सौंदर्य के रूप में। बालों का और कोई रूप नहीं, और कोई उपयोग नहीं। बाल केवल होते सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए। इसीलिए आपने देखा होगा, नई पीढ़ी के नौजवान जो अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से अपने बालों को संवारने का काम करेंगे। पॉकेट में कंघी रख करके बाल संवारेंगे। अगर आप श्रृंगार रस की कविताओं को पढ़ेंगे तो ज्यादातर उन कविताओं में बालों का, नारी की जुल्फों का वर्णन आता है। तो बाल हमेशा श्रृंगार के प्रतीक माने गए हैं और इंद्र ने बालों का स्पर्श किया, श्रृंगार की तरफ आकर्षित हुए। और जहां श्रृंगार है वहां भोग है। तो इंद्र जो है वो भोग प्रवृत्ति, और इसलिए एक बालक पैदा हुआ बाली। इस बाली को मैं भोग प्रवृत्ति के रूप में मानता हूं। ये बाली है भोग। बाल अनंत होते हैं। भोगी चाहे कितना भी भोग भोगे, उसकी तृप्ति और संतुष्टि कभी नहीं होती, अनंत बालों की तरह से। इसलिए बाली है भोगी। उसके बाद देखिए सूर्य देव आए। सूर्य है, भारतीय शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में सूर्य को ज्ञान का प्रतीक माना है। जब ज्ञान रूपी सूर्य आए तो उन्होंने ग्रीवा का स्पर्श किया, गले का स्पर्श किया। गालों का नहीं किया, गले का स्पर्श किया। और ये जो गले का स्पर्श है, अगर ध्यान से देखा जाए तो इस गले में यहां पर योग साधना के अंदर विशुद्ध चक्र माना गया है। स्वयं सूर्य है ज्ञानी, विशुद्ध चक्र का स्पर्श करके उनके द्वारा जो उत्पन्न हुआ, चूंकि ये योग की तरफ उनका ध्यान आकर्षित हुआ, इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि बाली भोगी है तो सुग्रीव योग है। भोग और योग, ये दो की उत्पत्ति यहां हुई। ऋक्षराज वापस अपने रूप में आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा जगत में रहो, क्योंकि जगत में भोग भी है, जगत में योग भी है। ये दोनों चीजें जगत के अंदर हैं। अब हनुमान जी को चुनना था। अब आप समझ गए होंगे हनुमान जी ने बाली की बजाय सुग्रीव की सेवा क्यों चुनी। क्योंकि हनुमान जी अच्छी तरह जानते हैं कि योग के मार्ग पर चल करके ही जीवन का कल्याण होगा, भोग के मार्ग पर चलने से कल्याण नहीं होगा। इसलिए जब बाली और सुग्रीव अलग अलग हुए तो हनुमान जी ने सुग्रीव का साथ दिया। अगर बाली का चरित्र आप देखें तो बाली का चरित्र जिसमें अन्याय, अराजकता भी आपको दिखाई देती है। सुग्रीव राजा बनना नहीं चाहता था, मंत्रियों ने जबरन राजा बनाया, लेकिन बाली चूंकि भोगी है और भोगी आदमी को अगर उसका भोग जाता हुआ नजर आएगा तो वह क्रोधित होगा। मेरी जगह सुग्रीव कैसे बैठ गया, इसीलिए सुग्रीव का वो प्राणों का प्यासा हो गया। तो बाली भोगी है, बाली अनाचारी है, इसलिए सुग्रीव की पत्नी को उसने अपने पास रख लिया। हनुमान जी ने सत्य का साथ दिया, हनुमान जी ने नैतिकता का साथ दिया, हनुमान जी ने योग का साथ दिया। इसीलिए प्रभु राम ने हनुमान जी को अपना परम प्रिय सेवक बनाया। सवाल
बाली और सुग्रीव का नहीं है, सवाल है भोग और योग में से मार्ग चुनने का। हनुमान जी ने योग का मार्ग चुना और उस मार्ग पर चल करके उन्होंने प्रभु को प्राप्त किया, प्रभु की सेवा करी। ये हनुमान जी का जीवन दर्शन है। ओम शांति शांति शांति। ओम।